प्रभु आज विभिन्न विभिन्न धीरे धीरे लीलाओं को करने लगे। एक बार मेरे प्रभु झूले में लेटे हुए थे और अचानक मेरे प्रभु ने करवट बदल ली और माता यशोदा ने देखा कि मेरो लाला तो बड़ो हो गयो भैया, जाने करवट बदली। तो माता यशोदा ने नाई को बुलाई, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले काय बात की माई? बोले बुला दियो करवट बदलवे को बुलौआ है। और पूरी गोपियां आज जय जयकार करने आई। गोपियां कहने लगी मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया कहवे लगी ने कभी हल्ला ना करो, अभी अभी लाला को पहुड़ाई हूं सुलाई हूं, तो हमको काहे को बुला ली तेने? अरे हम आई हैं गीत गाएंगी गारी गाएंगी, हल्ला होएगो गुल्ला होएगो। अच्छा बहन ने मेरे लाला की व्यवस्था कर दो। और प्रभु को एक छकड़े के नीचे माता यशोदा ने लिटाया और गोपियां आज गीत को गाने लगे। आकाश मंडल में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आकर वो छकड़े के ऊपर बैठ गया और देखने लगा मेरी बहन को मारने वाला यही है। और धीरे धीरे छकड़े को नीचे दबाने लगा तो भगवान रोए, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन हल्ला में कहा भगवान का स्वर सुनाई दे रहा है। तो मेरे गोपाल जी ने एक लात मारी, छकड़ा आकाश मंडल में गया और दैत्य का प्राणंत हुआ, वो नीचे गिरा। मैया यशोदा दौड़कर लाला को उठाकर हृदय से मैया ने लगाई। और ये जे कैसे हुआ? तो छोटे छोटे बच्चे कहवे लगे मैया हमने देखो, हम तो को बता रहे हैं। कहा देखो भैया तेरो लाला रोबे को लगो और जो दैत्य बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गयो और तेरे लाला ने मैया हमारी आंखन के सामने एक लात मारी, बैलगाड़ी आकाश मंडल में गई और बैलगाड़ी नीचे गिर गई दैत्य के साथ में। मैया कहवे लगी बाबरे भांग पी के आए होगा? अरे मेरो लाला ने कभी करवट बदला जिसने जे काय को लात मारेगा? मैया हम सौगंध खा रहे हैं। और आज मेरे गोपाल जी ने सक्टासुर का उद्धार किया। एक बार मेरे प्रभु माता यशोदा की गोद में लेटे थे और मेरे गोपाल जी ने देखा ऊपर बवंडर बनकर तृणावर्त नाम का दैत्य ऊपर ऊपर विचरण करने लगा। मेरे प्रभु ने सोचा कि हम तो भगवान हैं, हम तो बच जाएंगे, लेकिन कहीं मैया को ऊपर ले जाके पटकेगा तो मेरी मैया की उम्र तो 86 साल है, राम नाम सत्य है जाएगा। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। अब तो मेरे सावरे सरकार इतने वजनदार हो गए, मैया हिलाए तो लाला हिले ही ना है। अरे अभी तो इतनो हल्को तो वजनदार कैसे हो गए? अच्छो दूध पिला रही हूं जाके ताई, इतने देर से मेरो लाला दूध पी रहा है, वजनदार है गयो। तो मैया ने उठाकर लाला को नीचे लिटाई और मैया जैसे ही अंदर गई तो तृणावर्त भगवान को उठाकर आकाश मंडल ले गया। तो मेरे गोपाल जी ने देखा अरे ये चंपा का घर, ये विशाखा का घर, ये सुखमंजरी का घर, ये ललिता का घर, पूरी गोपियों का प्रभु ने घर देखा। क्यों? आगे आके माखन चोरी लीला भगवान को करना है। और जैसे ही ब्रज वसुंधरा से बाहर ले जाने लगा तो भगवान ने तुरंत इसके गले को पकड़ा और अपना वजन बढ़ाया। अब तृणावर्त तो सोचता कहीं नंद बाबा के यहां से कोई काला पत्थर उठा के तो नहीं ले आया, मैंने देखूं तो जरा। और जैसे ही नीचे सर उठाया एक घूंसा मारा मेरे गोपाल जी ने, आकाश मंडल से तृणावर्त नीचे गिरा और मेरे गोपाल जी उसकी छाती में कूद गए। आज भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक बार कहना पड़ेगा सभी को। मेरे लाला आज 1 साल के हुए और उनके पिताजी जो सगे हैं वसुदेव जी विचार करने लगे कि का नाम रखा होगा मेरे लाला का। तो हमारे यदुवंश में एक पुरोहित हैं जिनका नाम है गर्गाचार्य जी महाराज, बहुत जानकार हैं। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज देखो तुम तो सब जानते हो लीला क्या है, तो तुम जाकर हमारे लड़के का नाम संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल गए। नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया और नंद बाबा ने पूछा कि महाराज ने हमारे लड़कन को भाग्य तो देखो, जब से पैदा भये कितनी विपत्ति आ रही है। तो गर्गाचार्य जी ने बोला इनका नाम क्या है? बोले महाराज नाम तो अभी तक हमने धरो ही ना है। और 1 साल के हो गए नाम नहीं रखा। बोले महाराज धरो ही ना है तो मैं अपनों कोई सुंदर सो नाम रख दो। और गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं नाम रखूंगा तो लोगों को लगेगा देवकी की 8वीं संतान यही है। तो बोले महाराज गौशाला से अच्छी जगह कौन सी होगी, चलो गौशाला चले।
कोई भी सत्कर्म पहले किया जाता था तो गौ माता के कोठे में, गौशाला में या कहीं बाहर करना होता था तो गौ माता के गोबर से लीपा जाता था, फिर कोई सत्कर्म होता था। लेकिन प्रथाएं बदल गई हैं। आज के समय में तो हमारे बच्चों को गौ माता के गोबर को उठाने में घृणा आती है। कहते मैया हम नाए उठाने वाले, काहे काहे लाला, बोले स्मेल आएगी हाथ अंते, हाथ बास करेगा, गोबर नहीं छूते बच्चे। और गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा की गौशाला में जाकर बैठे और नंद बाबा आए यशोदा जी के पास, मेहर जल्दी चल जल्दी चल। महाराज कहाँ चले? बोले मथुरा से यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज आए, बड़े जानकार हैं, लाला को नामकरण संस्कार करवानो है। तो मैया यशोदा ने रोहिणी के बालक को ले लिया और अपने बालक को रोहिणी महारानी को दे दिया। और मैया कहने लगी अगर सच्ची सच्ची बाबा ने बता दियो कौन से बालक किसको है तो समझेंगे असली है, और नहीं तो ऐसे ही समझ लेंगे कोई खड़िया पलटन है। अब माता यशोदा गई लाला को लेकर, तो माता यशोदा के गोद में तो रोहिणी का बालक था। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, आंख बंद करके देखा हमारी परीक्षा हो रही है क्या? मैया सच्ची सच्ची बताऊं, तेरी गोद में जिन लाला है ये रोहिणी का बालक है। माता चौंक गई, बाबा तो सब जानता है। अच्छा बाबा नाम बताओ। तो नाम बताया, इसका नाम है राम। क्या नाम है? राम। बल की अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे। इसके अनेक नाम होंगे। संकर्षण इसका नाम रहेगा, क्योंकि ये एक माँ के गर्भ में आकर दूसरी माता के गर्भ में से पैदा हुआ है। हलधर इसका नाम होगा। और जैसे ही मेरे छेल छबीले लाला का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी महाराज की आंख बंद हो गई और देखते ही बराबर समाधि में चले गए गर्गाचार्य जी। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा, गर्गाचार्य जी तो आंखें ही नहीं खोल रहे, बैठे ही हैं। रोहिणी महारानी कहने लगी मैया ऐसो लगे कि बाबा को तो राम नाम सत्य है गयो। रोहिणी महारानी ने नाकर में हाथ लगाई, अरे जाकी तो सांसों नाए चल रही। तो हाथ पकड़ के हिलाया माता यशोदा ने, अरे बाबा। बाबा उठे, मैया मैंने तेरे लाला को नाम सोच लियो। अरे बाबा ऐसो नाम सोचो जाए, मैं तो कछु और सोच बैठी थी। अच्छा बताओ क्या नाम रखे मेरे लाला को? तो गर्गाचार्य जी कहते मैया तेरे लाला का नाम है कृष्ण, करसयति इति कृष्ण। अच्छा इसका भविष्य क्या रहेगा? तो गर्गाचार्य जी कहने लगे भविष्य तो ऐसा रहेगा मैया, तेरो लाला तो चोरी करेगो। बाबा काय की चोरी? बोले माखन की चोरी, चित्त की चोरी, मन की चोरी। और जा चोरी कर लेगो तो बाकू अपनो बना लेगो। और गर्गाचार्य जी नाम धर के गए। मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा तो असली थे, लेकिन नाम कैसे रखा बाबा ने? कृष्ण और बलराम। तो मैं रखूं मेरे लाला को नाम कृष्ण तो मेरे लाला का नाम कनुआ, और तेरे लाला का नाम बलराम तो तेरे लाला का नाम है बलुआ। एक बार कहो प्रेम से। आज के समय में जो एक आंख से देखता ना उसको कनुआ कहते हैं, काना कहते हैं। लेकिन हमारे लाला का नाम माता यशोदा ने कनुआ रखा। एक बार की प्रसंग में आपसे बताऊं, रोहिणी महारानी भगवान को चिल्ला रही थी, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, अरे बलराम, अरे बलराम। भगवान आए नहीं। तो माता यशोदा कहने लगी तेरे को तो बुलाना भी नहीं आता, देख मैं बुलाती हूं। और माता ने आवाज लगाई, बेटा कनुआ। भगवान दौड़ के आए, हाँ मैया। तो ऐसा लगता है मेरे प्रभु को भी कृष्ण से ज्यादा कनुआ नाम पसंद है। एक बार कहना पड़ेगा। प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ और गोकुल से 1 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट है। आज मेरे प्रभु ब्रह्मांड घाट में जाकर मेरे प्रभु ने माटी खाई। भगवान ने माटी क्यों खाई? हमारे ब्रज में रज की बड़ी महिमा है। ब्रज में रज की बड़ी महिमा है। राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। तो भगवान कहने लगे यहाँ तो रज की महिमा है, तो थोड़ी सी रज हम मुंह में धर के तो देखें। और भगवान ने जैसे ही रज धरा, माता यशोदा को पता चला। माता यशोदा ने कहा लाला मुंह खोल। तो लाला ने मुंह खोले तो लाला के पेट में जो ब्रह्मांड शक्ति थी उसने सोचा अगर कहीं माटी दिखेगी तो मैया यशोदा छड़ी से मारेगी। तो अंदर की शक्ति प्रकट हो गई।
और जैसे ही मेरे गोपाल जी ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा को मुख में कराया। और ये मेरी आंख कैसी चकचौंधी हो गई, और फिर से देखा तो लाला के मुंह में कोई माटी नहीं। आज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने माता यशोदा को कराया। और भगवान कहने लगे, मैया मैं अकेलो माटी नाए खा रहा हूं, मेरे पेट में जितने ब्रह्मांड और रोम रोम में जितने ब्रह्मांड हैं सब तेरे ब्रह्मांड घाट की माटी को खा रहे हैं और तेरी लीला को देख रहे हैं। भगवान ने टोली बनाई और भगवान ने टोली में 14 लड़कों को इकट्ठा किया है। और भगवान ने टोली का नाम रखा बाल गोपाल विद्या प्रचार चौर मंडल। और अध्यक्ष मेरे प्रभु बन गए। और ग्वाल वालों से कहा, चलो भैया चोरी चोरी खेलें। अरे भैया काहे की चोरी? बोले माखन की चोरी। ग्वाल वाल कहने लगे, तेरे बाप के यहाँ पर 7 लाख गैया हैं, उनसे तेरो पूरो नाय पड़ रहा हो, जिन चोरी करेगो। भगवान कहने लगे, मेरे यहाँ तो 7 लाख गैया, लेकिन जिस श्री दामा को देख, जे मुदमंगल को देख कैसे 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। तो सब कहने लगे, लाला माखन तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन क्या करें, हमारी मैया मथुरा जाकर बेच आवे, जाके ताई हमको माखन खावे को नाय मिले। तो भगवान कहने लगे, गैया चराए हम गोकुल के ग्वाला और माखन खाए वे मथुरा के लाला, तो हम मथुरा माखन जाने ही नहीं देंगे। और आज मेरे प्रभु ने माखन चोरी लीला को किया। क्यों किया मेरे प्रभु ने माखन चोरी लीला? जितनी भी गौ माता हमारे ब्रज में है, ये कोई साधारण गौ माता नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा पूरी आज गौ बनकर उपस्थित हुए, गोपी बनकर उपस्थित हुए, महात्मा बनकर उपस्थित हुए। और गौ माता विचार करती है, क्या लाला कभी हमारा दूध पिएंगे? क्या लाला कभी हमारे माखन को खाएंगे? और आज मेरे प्रभु ने लीला किया। मेरे प्रभु कहने लगे, देखो भैया, सबसे पहले अपने घर में चोरी करने का अभ्यास सीखो, अभ्यास करो, और अभ्यास करने में निपुण हो जाओ तो फिर हम चोरी चोरी खेलेंगे। तो सब ग्वाल वाला अपने अपने घर में चोरी करने लगे। कोई तो सफल हुए, कोई विफल हुए, कोई मां से पिट के आए। जब हमारे प्रभु चोरी करने के लिए गए, छीके के ऊपर माखन था, मेरे प्रभु ने हाथ डाली, माखन खाया। माता यशोदा आ गई, लाला कहा कर रहा है? अरे मैया कहा बताऊं, जे तूने मोटे मोटे कंगन जो पहना राखी है ना, जे बड़े जल रहे मेरे हाथन में, तो मैं तो माखन में मीस मीस के जाको ठंडो कर रहा हूं। अच्छो लाला, और तेरे मोहने में जो माखन कहां ते लगो? अरे मैया का बताऊं, मैंने जब ऐसे ऐसे मीसो तो नेक माखन नीचे गिर गया। एक चींटी आई, वह माखन में लोटी, और वो चींटी मेरे पैर में चढ़ी, पैर से जांग में, जांग से पेट में, पेट से मुंह में, और चींटी ने 5 परिक्रमा लगा दी, तो बाके पैरन से मेरे मोहड़े में माखन लग गयो। माता कहने लगी, कितनी बात बनाने लगा मेरा लाला। और आज मेरे प्रभु ने लीला कर कर माखन चोरी लीला को किया है। और प्रभु जिस घर में जाते, पौआ भर दूध देने वाली गाय 2 लीटर दूध देती। और इनकी सास गोपियों की कहती, जब वो आता है ना तो माखन चुरा लेने दिया कर। कहा क्यों? बोले पाव भर देने वाली दूध गौ माता 2 लीटर देती है, खूब जय जयकार होती है, और हमारा दूध का भी फायदा, थोड़ा सा माखन खाने में गैया इतना दूध दे रही है, इसलिए जब वो आता है तो उसको माखन खिला दिया कर। और आज मेरे प्रभु माखन चोरी लीला को करते हैं। और गोपियों के सामने मेरे प्रभु जाकर खड़े होते, आंख दिखाकर मेरे प्रभु माखन चुराते हैं। और जब मेरे प्रभु बहुत दिनों तक नहीं जाते तो गोपियां प्रभु की शिकायत करने के बहाने दर्शन करने आती। एक बार कहो प्रेम से, बहुत दिन तक मेरे प्रभु माखन चुराने नहीं जाते तो गोपियां शिकायत के बहाने आती नंद बाबा के यहाँ पर। और कौन सी गोपियां आती? बिल्कुल नई नई बहुएं। सास को समझाती, देखो सासू माँ, तुम जाओगी तो बात बढ़ जाएगी, तुम जरी गरम दल की नेता हो और हम हैं ठंडे स्वभाव वाले, तो हम जाएंगी, यशोदा को समझा देंगी, तो तुम मत जाओ। और इधर से वायरलेस फैला, और बिल्कुल गांव के बाहर नई नई गोपियां, नई नई बधुएं, आज गोपियां इंतजार कर रही हैं एक दूसरे का आने का। और पूरी गोपियां आज झुंड बनाकर माता यशोदा के यहाँ लाला की शिकायत करने के लिए जाती हैं। बोल नंद के लाला की जय हो। आवाज लगाया, यशोदा बाहर निकल। यशोदा मैया निकल के आई। क्यों बहन?
अरे आज ना मैंने खवास भिजवाया, ना नाई भिजवाई, ना कोई बधाई को आमंत्रण भेजो, काई को आई हो। गोपियां कहने लगी आज तेरे लाला के गीत गारी गावे को नहीं आई है, आज तेरे लाला की करामात सुनावे को आई है। अच्छा कहा कि मेरो लाला ने, बोले बाके पीठ पीछे बाकी बुराई नहीं करेंगे, बाकू सामने बुलाओ और सामने बाकी पूरी बुराई हम गाएंगी। और मैया ने आवाज लगाया बेटा कनुआ। भगवान निकल के आए। हाँ मैया, ये कहा कह रही हैं गोपियां, तू जाता इनके घर माखन चुराने? और भगवान भोली सी सूरत बना लेते, मैया मैं तो तेरो अच्छो लाला। पूरी गोपियां भगवान का दर्शन करती और एक शिकायत बताती। एक गोपी कहने लगी बहन एक बार तेरो लाला मेरे यहां पर आयो और मोते कहवे लगो अरे गोपी जल्दी चल यमुना जी के किनारे, और तेरी सास पानी भरवे को गई थी क्या, पैर फिसल गया, डूबने ही वाली है, जल्दी जाके बचा ले। और मैं गई, मैंने सोची मेरी एक लौती सास सिंगल पीस, मैं दौड़ कर गई सास को बचाने, तो मेरी सास मटका लेकर पानी आ रही थी। मैंने कहा क्यों सासू माँ डूब गई थी क्या? बोले डूब जाती तो सामने थोड़ी दिखती, और उतनी देर में तेरो लाला आयो, जाने माखन खायो, और गोबर के जैसे मेरे घर में माखन से पूरा लीप दिया। और जब हम सास बहू घर के अंदर गई और जैसे ही पैर रखा तो मैं जाऊं जा तरफ और मेरी सास जाए जा तरफ, मेरी खोपड़ी मेरी सास से और मेरी खोपड़ी मेरी सास से, दोनों की खोपड़ी आपस में टकरा रही, मेरी सास की तो कमर टूट गई। ऐसो तेरो लाला कियो करे। अब वो गोपी हटी, दूसरी शिकायत करने लगी भगवान का। वो गोपी कहने लगी देख बहन मेरे यहां तो कुछ भी नहीं है, माखन भी नहीं है, मिश्री भी नहीं है, दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहन मेरो लाला ने कहा कियो तेरे यहां? तो वो कहने लगी देख बहन एक बार तेरो लाला आयो और जाने पूरे घर में छलांग लगा के पूरे घर में टटोल लियो, लेकिन जाको कछु मिलो ना आए। अरे कछु होए तो मिले। मूड खुजाकर कहवे लगो राम राम, किसको मोहड़ो देख कर निकले, आज तो कुछ मिलो ही ना आए। और अंदर कमरे में मेरी लाली सोई थी, उसकी चुटिया नेक लंबी, खटिया से वो लाली सोई थी, और तेरो लाला आयो और खटिया से बाकी चुटिया बांध कर कहो गोपी हौवा। जैसे ही हौवा कहो मेरी लाली उठी, और मेरी लाली उठी तो साथ में खटिया भी उठ गई। अरे मैया मों को हौवा ने पकड़ लियो, मैया मों को हौवा ने पकड़ लियो, मैया मों को हौवा ने पकड़ लियो। तो मैं कहवे लगी लाला हौवा हौवा ना आए, जे नंद को लाला पूरे ब्रज में हौवा बनो डोले, यहाँ कोई हौवा ना आए। तो जाके घर में माखन है वो तो परेशान है ही, जाके घर माखन नहीं है वो भी परेशान है। अब वो हटी, दूसरी गोपी आ गई। ये शिकायत करने का फॉर्मूला देखो गोपियों का। अगर कोई एक लड़का मस्ती करे और दो चार मैया जाए तो सब एक साथ बोलती, लेकिन यहाँ एक एक नंबर लगा रही, सब माता को ध्यान में लगाती और सब भगवान को टुकुर टुकुर निहारती। एक गोपी कहने लगी बहन एक बार तेरो लाला मोते कहवे लगो चल चल माखन लेके मथुरा में बड़े बड़े अयोध्या के संत आए हैं। अब मैं माखन लेकर गई तो वहां कोई संत नहीं थे, वहां तो हजारन की संख्या में बंदर बैठे थे। मैंने कही लाला यहाँ पर संत कहाँ है? तो मोते कहवे लगो तेरी दोनों फूट गई का? अरे जी इतने सारे संत तो को नजर ना आ रहे, अरे राम जी की कितनी मदद करी इनने, चल माखन खिला। अब बंदरन को माखन खिलायो तेरो लाला ने। तो बंदरों का स्वभाव होता है, बंदर माखन खाने के बाद में जब बंदरों का पेट भर जाता है तो बंदर सूंघ सूंघ कर भाग जाते। तो बंदर पूरे सूंघ सूंघ कर भागने लगे, तो तेरो लाला वैसे ही सूंघने लगा और सूंघ कर कहवे लगा राम राम कितनो सड़ो माखन धर राखी है, बंदरों नाए खा रहा है, आदमी खाएगा तो बीमार रह जाएगा। बहन हम तो खवाएं, हमारे माखन को सड़ो बोलकर भग जाए। तो मैया क्या कहती, अरे बहन ऐसा करो प्रेम से बिठा लो, खिलाओ प्रेम से, जितना खिलाओगे 4 गुना माखन दूंगी। बोले जे मत बता, जे करके भी देख लिया हमने। एक बार मैंने कही चल लाला चल मैं तेरे थाली परोस दूं, तेरे को माखन खिलाऊं, बैठ। तो मोते कहवे लगो क्यों रही, मेरे को भिकमंगा समझ राखी है क्या? भिकमंगा दिख रहा हूं मैं तुझे? मेरे बाप के यहाँ पर 7 लाख गैया हैं, जाके तू मेरे यहाँ से माखन लेके आ जाना। तो मैंने कही जब तू इतना बड़े बाप का बेटा है तो चोरी क्यों करता है? तो कहने लगा चोरी के माल में तो स्वाद ही कुछ अलग है।
प्रेम से खिलाएं तो ऐसी बातें बनाता है। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम मेरे लाला को पकड़ के बताओगी, जबई मैं विश्वास करूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। तो देखो गोपियों ने ना आज पूरा भगवान को पकड़ने का प्रयास करके रखी है। ऐसे ही छीका बनाया और छीके के ऊपर टांग दिया एक घंटी। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो पहले उनके सेवक आते हैं देखने के लिए कैसी व्यवस्था है क्या है। तो भगवान के ग्वाल वाल आते हैं, सब देखते हैं गोपी कहाँ है, चली गई क्या, घर में कौन कौन है। और धीरे से भगवान का एक भक्त आया, एक मित्र आया, देखा अरे भैया घर में तो कोई नहीं है लेकिन घंटी बांध कर रखी हमको पकड़ने के लिए ऊपर। तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, घंटी तो अपनी मित्र है, चलो अपने साथ। तो भगवान ऊपर चढ़े नहीं, पहले घंटी को देखा भगवान ने और भगवान ने कहा घंटी बजियो नाय। घंटी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु नहीं बजूंगी। अब भगवान ने नीचे एक लड़के को लगाया, उसके ऊपर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और सबसे ऊपर मेरे नंद नंदन प्रभु चढ़े। मेरे प्रभु ने श्री दामा को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। मेरे प्रभु ने बाल सुख को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। मेरे प्रभु ने मुदमंगल को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। मेरे प्रभु ने मंगल सुख को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। और ज्यों ही मेरे प्रभु ने माखन खाया घंटी बजने लगी। और जैसे ही घंटी बजी पूरे ग्वाल बाल तो भागे और भगवान छीके पकड़ कर लटक गए। मेरे प्रभु दौड़कर गोपी आई, भगवान को नीचे उतारी और हाथ पकड़ कर कहने लगी आज रंगे हाथ पकड़ी हूं तुझे, आज बताऊंगी तेरी माँ बड़ा मुंह चलाती हमसे कहती पकड़ के लेके आके बताओ। भगवान कहने लगे तेरे से तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ये घंटी से बात करें हम। भगवान देखे घंटी बजी क्यों। घंटी हाथ जोड़कर कहने लगी प्रभु आपने श्री दामा को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। आपने मुदमंगल को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। आपने बाल सुख को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन हे जगदाधार, जब जब मेरे प्रभु को भोग लगता है और घंटी नहीं बजती तो मेरे प्रभु वो भोग स्वीकारते नहीं हैं। और अगर मैं आज नहीं बजती तो कौन मुझे अपने घर में रखता, कौन मुझे मंदिरों में टांगता। इसलिए हे जगदाधार मैं आपके चरणों की दासी हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। और आज गोपी ले जाकर भगवान को यशोदा जी के कक्ष तरफ लेके जाती है। भगवान कहने लगे रे गोपी मैं तो बहुत बड़े बाप को बेटा हूं और मुझे ऐसे पकड़ के लेके जाएगी बंदी बनाकर तो मेरे बाप की इज्जत कम हो जाएगी। ऐसा कर तू तेरी चुनरी मेरे मोहड़े में डाल दे और तेरो भी काम हो जाएगा, मेरो भी काम है जाएगा। और आज गोपी ने अपनी चुनरी भगवान के मुखमंडल में डाली और भगवान को पकड़कर लेकर जाती है। और जैसे ही यशोदा जी के कक्ष के निकट पहुंची, अरे यशोदा बाहर निकल, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं। कहां है, बाहर निकल। माता निकल के आई, हाँ बहन। बोले इसमें तेरा लाला है। मैया कहने लगी रुक नेक, जरा रुक जा। मैया ने आवाज लगाई बेटा कनुआ। भगवान निकल के आए, हाँ मैया। गोपी सोचे कि मैं लाई किसको पकड़ के हूं। और गोपी ने जैसे ही पल्ला उठाकर देखा तो अपने ही लड़के को पकड़कर लेकर आ गई। बोल नंद के लाला की। और बीच रास्ते में मेरे गोपाल जी मिल गए और गोपी से कहने लगे रे गोपी आज तूने मुझे पकड़ने का प्रयत्न किया तो मैंने तेरे लाला का हाथ पकड़ा दिया, अब मुझे पकड़ने का प्रयत्न करेगी तो तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। हमारे ब्रज में पति देवता को खसम कहते हैं, लेकिन यहां पर खसम कहते महाराज तो लाठी चार्ज हो जाएगी, लेकिन ये हमारे ब्रज की भाषा है। आज मेरे प्रभु ने माखन चोरी लीला को किया और बड़ी सुंदर मेरे प्रभु की लीला कैसे भगवान माखन चुराने आते हैं। 1-2 मिनट एक भजन के माध्यम से हम भगवान का दर्शन करें। एरी रात श्याम सपने में आए, उदई हा पी गए मेरे दैया। उदई हा पी गए ओ सारा रा 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 रा। ओ रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत
श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। ओ दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ रत श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। ओ रत श्याम सपने में आए, श्याम सपने आए। श्याम मेरी खिड़की खोली, रत श्याम मेरी खिड़की खोली। ओ रत श्याम मेरी खिड़की खोली, श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, कर गई, कर गई, कर गई, कर ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाएं सभी भक्तजन और कहेंगे क्या? ओ रत श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। रत श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। श्याम मेरो माखन खायो, रत श्याम मेरो माखन खायो, रत श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी, फोड़ी 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 तारा रा 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 रा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ रत श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। रत श्याम सपने में आए, श्याम सपने में। बजाता सवरिया, आया मुरली बजाता सवरिया। आई गोकुल की सारी गुजरिया, गोकुल की सारी गुजरिया। और ऐसी मस्ती चढ़ी आज झूम के, ऐसी मस्ती चढ़ी आज झूम के। ओ सबको बुला के नचले, आजा नचले नचले मेरे श्याम, तो नचले 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 मेरे श्याम, नचले नचले मेरे श्याम, तो नचले 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 मेरे श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्याम सपने में बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मेरे गोपाल जी ने गोकुल में माखन चोरी लीला को किया। एक बार मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी, भगवान उठकर आए और मेरे गोपाल जी ने मैया से कहा, मैया मोह को भूख लगी है, कछु खावे को दे। मैया कहवे लगी, लाला ने कभी तो समय है, अरे माखन निकारूंगी और फिर माखन निकारवे के बाद में तो को बढ़िया मिश्री मिलाकर दूंगी, तो को भूख लगी है तो ले आजा मेरे दूध को पी ले। मैया यशोदा के दूध को भगवान पीने लगे और कुटुर कुटुर दूध पीते पीते भगवान ने तोतली भाषा में कहा, मैया एक बात मोह को बता। भगवान के वचन सुनकर मैया ने कहा कि लाला नेक बोल। तो मैया सच्ची सच्ची बताइयो, तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे। भगवान के वचन सुनकर मेरी मैया ने कहा, लाला अरे मोह को तो पूत ज्यादा प्यारो है, दूध थोड़ी। और मैया ने देखा अभी अभी भगोने में चूल्हे में दूध तपाने के लिए रखी मैया ने, और दूध उफनने लगा। भगवान को मैया ने पटका और दूध उतारने के लिए दौड़ गई। भगवान कहने लगे, झूठी, अभी अभी कह रही थी तो को पूत ज्यादा प्यारो, दौड़ गई दूध के तरफ। तो जो दधि मंथन माता यशोदा कर रही थी, भगवान ने एक पत्थर उठाया और उसमें दे मारा और जितने मटके रखे थे सबको भगवान ने फोड़ दिए। और भगवान आंखों में हाथ फेरते फेरते रोने लगे। मैया कहने लगी, कभी तुम मट्टी खाता है और कभी मटकों को फोड़ देता, बड़ा उद्दंड हो गया है। अरे तो को पता है जे मेरी अजिया सास के जमाने के काले काले चीकने चीकने मटका है, तूने फोड़ दिया, आज तो तेरी खबर लूंगी। और मेरी मैया साटी लेकर भगवान के पीछे भागी और मेरे गोपाल जी भी भागे। कन्हैया आज तू हाथ आजा, तेरे को तो आज छोड़ूंगी नहीं। और मैया को देखा भगवान ने, बहुत मैया थक गई तो भगवान स्वतः ही मैया के हाथ में पकड़ में आ गए और मैया ने ले जाकर भगवान को ऊखल से रस्सी से बांधा। लेकिन जैसे ही बांधने लगी परीक्षित, उसमें 2 अंगुल रस्सी कम हो गई। और फिर से जोड़ा तो फिर से 2 अंगुल रस्सी कम हो गई, फिर से जोड़ा फिर से 2 अंगुल रस्सी कम हो गई। ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों होती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में 2 उंगली का फासला है और बीच में माया का पर्दा डला हुआ है, जिसके कारण हम भगवान का दर्शन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन माया के घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। जिस दिन मेरे गोपाल जी ने अपनी इच्छा से ये माया रूपी घूंघट को उठा दिया, उस दिन वो परमात्मा का दर्शन होना निश्चित है। आज मेरे प्रभु ने देखा कि मैया थक गई तो भगवान स्वतः ही बंध गए और भगवान ने देखा नंद बाबा के आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए थे। भगवान ऊखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के वृक्ष के बीच में से निकले, ऊखल बीच में फंस गया और ज्यों ही भगवान ने बल लगाया, दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे गिरे। 2 पुरुष पैदा हुए, नल कुंवर और मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटे हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे मेरे गोपाल जी, वाणी आपको पा नहीं सकती, आपने मेरा उद्धार किया। हम कुबेर के बेटा हैं। एक बार नग्न होकर जल में स्नान कर रहे थे और नारद जी को देखकर हम खड़े रहे तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। और जब हमने प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि तुम नंद बाबा के यहाँ के वृक्ष बनोगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए गोपाल जी आएंगे। आज प्रभु आपने हमारा उद्धार किया। लेकिन नंद ने देखा कि जब जब हमारे लाला यहाँ हैं तब तब विपत्ति आ रही है। तो नंद बाबा कहने लगे, अब हमें गोकुल नहीं रहना, अब तो हम गोकुल को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? इस संसार सागर में पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र अगर कोई भूमि है, सबसे पवित्र अगर कोई भूमि है तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र भूमि है हमारे ब्रज की 84 कोस। और पूरे ब्रज में विचार करो, उससे भी पवित्र भूमि कौन सी है?
तो पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा पवित्र भूमि हमारे श्रीधाम वृंदावन की है। वृंदावन के वृक्षण को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। अच्छा, भगवान अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम मांगोगे क्या? क्या मांगोगे? कई मांगेंगे भगवान हमको फलानी चीज मिल जाए, भगवान ये मिल जाए, भगवान वो मिल जाए, भगवान ये कर लें, भगवान वो कर लें। कितनी विलक्षण बात है। मेरे प्रभु नारायण की पत्नी कौन है? कौन है? लक्ष्मी। और हमारे पास में अगर लक्ष्मी आती है तो हम सोचते हैं हम बड़ा बड़ा मकान बना लें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल लें, बड़े बड़े व्यापार डाल लें, इतने बड़े बड़े महल बना लें। लेकिन मेरे प्रभु की तो पत्नी ही लक्ष्मी है। लेकिन मेरे प्रभु रहते कहां हैं? मेरे प्रभु रहते क्षीर सागर में। और मेरे प्रभु का सिंहासन क्या है? मेरे प्रभु सर्प के गोद में विराजमान होते हैं। 1000 फनों का सांप भगवान के ऊपर छत्र बनकर विराजमान है और सर्प की गोद में भगवान विराजमान है। देखो, अगर तुम्हारे घर में छोटा सा सांप का पीला दिख जाए कमरे में, तो जब तक वो मरेगा नहीं या निकलेगा नहीं, तुम 4 दिन तक कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। लेकिन मेरे प्रभु को देखो, फनों के नाग की गोद में बैठते हैं और लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं। मेरे प्रभु चाहते तो क्या नहीं कर लेते? इंद्र के जैसा साम्राज्य मेरे प्रभु का हो जाता। मेरे प्रभु दूसरे स्वर्ग की स्थापना कर देते। लेकिन मेरे गोपाल जी क्षीर सागर में बैकुंठ में रहते हैं। लक्ष्मी जीवन में इतनी हो, साईं इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर तुम्हें भगवान ने धन दिया है तो याद रखना दूसरों की सेवा करने के लिए तुम्हें धन दिया है। जो कमा नहीं पा रहा उसके लिए भगवान ने तुम्हें धन दिया है। और तुम धन को इकट्ठा करके सोचो कि ये धन तो हमारा, अब ये धन हम जीवन में रखेंगे। तो जो केवल धन को कमाता है, खर्चता नहीं है, दान पुण्य धर्म कर्म नहीं करता, तो शास्त्र कहते हैं वो तो चोर है। धन अगर तुम्हें भगवान ने दिया है तो धन का सदुपयोग कीजिए। कई कहते हैं दान पुण्य मत करो भैया। अरे क्या मतलब? धन को जोड़ के रखो, 7 पीढ़ी बैठ कर खाएगी। कागा पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान जितना हम जीवन में तीर्थों में जाकर करते हैं, तीर्थों में जाकर भूखे को भोजन कराते हैं, तीर्थों में जाकर बिना वस्त्र वाले को कंबल का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, याद रखना धन और बढ़ता है, धन कम नहीं होता। भगवान के भजन से हर चीज मिल जाती है। आप कहो कि केवल भजन ही भजन करें, कमाए ना, मेहनत ना करें, तो मेरे भाई बहन कहता हूं, ध्रुव जी महाराज कमाने के लिए नहीं गए, केवल उन्होंने भजन किया। ध्रुव जी महाराज ने केवल भजन किया तो 36,000 वर्षों तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठे। भजन करने से हर वो चीज तुम्हें मिल सकती है, तुम केवल कामना करके देखो। अच्छा, महात्माओं के पास क्या होता है? आज हमारे ब्रह्मचारी जी बैठे, पंचधारेश्वर धाम में ब्रह्मचारी जी निवास करते हैं। इनको जो धन मिलता है ये छोटे छोटे बच्चों में बांट देते, अपने पास में कुछ संग्रह ही नहीं करते, कभी कुछ जोड़ते नहीं। और काय का धन जोड़ते हैं? भगवान के नाम का धन जोड़ते हैं। ऐसे कितने साधु संत मनीषी हैं जो केवल भगवान के नाम का धन जोड़ते और जेब में हाथ डालते महाराज तो 2-2 हजार की नोटें निकलती उनके पास, 500-500 की नोटें निकलती। कहां से आई? तो कहा लक्ष्मी के पति को उन्होंने अपना बना लिया है, तो लक्ष्मी आकर उनके चरणों में बैठकर उनके चरणों की दासी बन गई है। हर वो चीज तुम्हें भजन से मिल सकती है जिस चीज की तुमने कामना किया, हर वो चीज तुम पा सकते हो। तो पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पवित्र भूमि है तो वो वृंदावन की भूमि है। हमारे इस भारत देश को ही भारत माता कहते हैं। कोई न्यूजीलैंड माता की जय नहीं बोलता, कोई बांग्लादेश माता की जय नहीं बोलता, कोई थाईलैंड माता की जय नहीं बोलता, कोई रसिया माता की जय नहीं बोलता। हम क्या कहते हैं? भारत माता की। क्यों? भारत भूमि कर्म भूमि है और बाकी सभी भोग भूमि है। अरे देवता भी इस भारत भूमि में आने के लिए तरसते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं,
जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में जैसे चंदन बड़ा, वृक्षों में जैसे चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, और नदियों में जैसे गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। ये अखंड भारत है। इस भारत भूमि की महिमा ही क्या कहना। हमारे भारत भूमि में ही देवता प्रकट होते हैं। कोई देवता ने अमेरिका में जन्म नहीं लिया, कोई विदेशों में जन्म नहीं हुआ, भारत देश में हमारे देवता प्रकट होते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि कर्म भूमि है। और ऐसे भारत भूमि में ही वृंदावन, अगर भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो भगवान से एक चीज मांग लेना, हे प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो पहले तो ये जन्म मरण से तो छुटकारा दिला दो, हमें मुक्ति प्रदान कर दो, हम मुक्त हो जाएं। और अगर आने वाले समय में हम पैदा हो, हमने कोई पाप किया है, तो प्रभु चींटी भी बनाना तो वृंदावन की बनाना, कुत्ता भी बनाना तो वृंदावन का बनाना, गाय बनाना तो वृंदावन की बनाना, प्रभु संसार की नहीं बनाना। आपके चरणों में मैं लगा रहूं, आपके चरणों से मैं जुड़ा रहूं। और आज गोप ग्वाल वृंदावन की यात्रा करते हैं, और जैसे ही मेरे प्रभु वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन कैसा है कि वृंदावन सोवन नहीं, ए जी नंद गाव सो गाव, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। हमारे वृंदावन जैसा कोई वन नहीं है। वृंदावन में काय का वन है? वृंदा कहते हैं तुलसी को। जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा, हमारे वृंदावन में तुलसी का वन है, जिसको कहते हैं निधिवन राज। एक बार कहो ना प्रेम से। और आपको पता है इतने मोटे मोटे तुलसी के वृक्ष हैं हमारे वृंदावन में, और कोई भी वृक्ष आपको अकेला नहीं मिलेगा। एक राधा है तो एक श्याम है, और पूरे वृक्ष आपस में लपटे हुए हैं। आज भी मेरे गोपाल जी रात में 12 बजे के बाद रास करने आते हैं, और रात के 12 बजे के बाद वहां कोई नहीं देखता है, जो देखता है वो अंधा हो जाता है। रात के 12 बजे के बाद में चींटियां भी निकल के बाहर आ जाती है निधिवन से। और जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, निधिवन के अंदर एक गर्भगृह है जहां ठाकुर जी का स्थान है। आपको पता वहां की लीला, आप YouTube में सर्च करना निधिवन का रहस्य, आपको पता चलेगा। उस गर्भगृह में आज भी पान रखते हैं, शाम को लड्डू रखते हैं, दातुन रखते हैं, पानी रखते हैं, श्रृंगार रखते हैं, और भगवान के लिए सेज बनाते हैं। तो जो पान सुबह जब दरवाजा खुलता है तो दरवाजा में कितने ताले लगते हैं? 7 ताले, बड़े बड़े पुराने जमाने के। और जब दरवाजा खोलते हैं तो आज भी प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे जब दरवाजा खुलता है तो आज भी पान आधा चगला मिलता है, दातुन कतरी हुई मिलती है, लड्डू खवा हुआ मिलता है, श्रृंगार फैला हुआ मिलता है, और बिस्तर देखने में ऐसा लगता है कि अभी अभी यहां से सोकर उठकर कोई गया है। आज भी ऐसी लीला। आपको विश्वास ना हो आप जाकर देखें, नहीं तो सबके पास मोबाइल फोन है, आप सर्च कर कर देखें। वैज्ञानिकों ने कितना वहां पर रहस्यमय धागा बांध दिया कि हमको पता लगे आता कौन है। कैमरा लगाया तो कैमरा सबके टूटे मिले, धागा टूटे मिले। आज भी मेरे गोपाल जी वृंदावन में रास करने के लिए आते हैं, तो जहां तुलसी का वृंदा का वन है उसे कहते हैं वृंदावन। और दूसरा अर्थ लगाया भक्ता नाम समूहा नाम यस्य चा वृंदावनम, जहां भक्तों का समूह है उसे वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन कैसा है कि एरी मेरो मेरो वृंदावन सुख धाम, ओ सुख धाम रे, ओ वृंदावन सुख धाम। कैसा है? सुख का धाम है। और वृंदावन की लीला क्या है? महाप्रेम सो भाको सागर, महाप्रेम सो भाको सागर, जीवन है
अबीना मेरी जीवन है अबीना वृंदावन सुख धाम। वृंदावन सुख का धाम है। आप कभी जाकर देखें वृंदावन में, जिनके मुंह में दांत नहीं और पेट में आत नहीं, जो तहड़े होकर चल रहे हैं लकड़ी लेकर, जो चलने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे वृंदावन में जब पहुंच जाते हैं तो महाराज उनको पता नहीं चलता उनके मुंह में दांत नहीं है और पेट में आत नहीं है। वो भी ठुमका मारकर नाचते हैं। क्यों? भक्तिर नृत्यति यत्र चा यत्र सा वृंदावनम। जहां पर भक्ति महारानी नाच रही है, ऐसे हमारे श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। वृंदावन की भूमि की तो महिमा ही अलग है। लेकिन मैं आपसे बताऊं, वृंदावन जाओ ना तो दर्शन करने जाना। आजकल लोग बोलते हैं भैया वृंदावन चलोगे? हम तो वृंदावन घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे घूमने के लिए गोवा जाया जाता है, घूमने के लिए बंबई जाओ, घूमने के लिए विदेश जाओ, और वृंदावन जाओ तो वृंदावन तो दर्शन करने के लिए जाना। लेकिन दर्शन किसका करना? देखो आज के समय में ना जो नकली घी होता है उसकी पैकिंग कुछ ज्यादा आकर्षित दिखती है, असली घी की नहीं दिखती। हम वृंदावन जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान लाइटिंग के ऊपर ज्यादा रहता है। प्रेम मंदिर देखेंगे, प्रियकांतजू मंदिर देखेंगे, वैष्णो देवी मंदिर देखेंगे, लेकिन बिहारी जी जैसे 11 स्थान और वृंदावन में हैं जहां पर हमारी ना नजर जाती है, ना हमें उन विषयों को, ना हमें उन स्थानों की महिमा के विषय में पता है। अगर जाना है तो पुराना वृंदावन जाकर देखो। आज भी तुम तटीय स्थान जाओगे तुम्हें पुराना वृंदावन का दर्शन होगा। आज भी तुम सेवा कुंज जाओगे जहां पर ठाकुर जी राधा रानी की सेवा करते थे। आज भी तुम ज्ञान गूदड़ी जाओगे जहां पर उद्धव जी महाराज को गोपियों ने ज्ञान दिया था। आज भी तुम बंसी बट जाओगे जहां पर मेरे लाल जी ने बंसी बजाई। आज भी तुम चीर घाट जाओगे जहां पर मेरे लाल जी ने चीर चुराया। आज तुम जाकर काली देह का दर्शन करो जहां पर मेरे ठाकुर जी ने 100 फनों के कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। लेकिन हमारी ध्यान तो लाइटिंग में, जो दुकान ज्यादा चमकती है हमारी नजर तो वहीं जाती है, भले ही उसमें कोई दम हो या ना हो। लेकिन जाओ तो सबसे पहले जाकर यमुना जी में स्नान करो, और यमुना जी में स्नान करने के बाद में सबसे पहले बांके बिहारी का दर्शन करो। बांके बिहारी के बाद में राधा वल्लभ का दर्शन करो। राधा वल्लभ के बाद में सने बिहारी का दर्शन करो। सने बिहारी के बाद में श्रीनाथ जी का दर्शन करो। श्रीनाथ जी के बाद में राधा रमण लाल का दर्शन करो। ऐसे मदन मोहन जी का, जहां भगवान ने काली देह में नाथा है, उस स्थान का अलग अलग स्थानों में जाकर दर्शन करो। उसके बाद में तुम्हारी इच्छा है तो छठी करा जाकर प्रेम मंदिर भी देख लो, प्रियकांतजू मंदिर भी देख लो, वैष्णो देवी मंदिर भी देख लो। लेकिन जो पुराना वृंदावन है सबसे पहले उसमें अवलोकन करो, क्योंकि हम वृंदावन में दर्शन करने गए हैं। और जो घूमने जाएगा उसको तो गंदी गंदी नालियां दिखेंगी, बस दिल्ली से आने वाली बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखेंगी। और जो वाकई में दर्शन करने जाएगा तो उसे किसी ना किसी स्थान में और किसी ना किसी वृक्ष में मेरे राधा रानी का जरूर दर्शन हो जाएगा। आज मेरे ठाकुर जी ने मैया से कहा, मैया हम तो गैया को चराएंगे। तो मेरे लाला बछड़न को लेकर जब निकले, उसमें एक वत्सासुर नाम का दैत्य आकर मिल गया। भगवान ने आज वत्सासुर का उद्धार किया। बछड़ा बनकर आया था तो भगवान को गौ हत्या लगी। और हमारे ब्रज 84 कोस में 4 धाम भी है, जो 4 धामों में जाकर मेरे प्रभु ने परिभ्रमण किया और गौ हत्या से निवारण हुआ। हमारे ब्रज में 4 धाम, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा लगाता है, अगर उसने गौ माता की हत्या धोखे से, अगर गौ माता की हत्या भी उससे हो गई है, ब्रह्म हत्या भी हो गई है, तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने से गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसी हत्याओं का भी निवारण हो जाता है। हम पतित पावन हो जाते हैं। ये हमारे वृंदावन की महिमा। और भगवान आगे गए, वत्सासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने इसका कल्याण किया। अगासुर आया, भगवान ने इसका कल्याण किया। बकासुर आया, भगवान ने इसका कल्याण किया। और आज मेरे प्रभु ने कहा कि चलो हम तो आज वन भोग करें। तो भगवान के वन भोग के लिए अलग अलग ग्वाल वालों ने विविध विविध चीजें लेकर आए।
कोई ने आम का अचार लेकर आया, किसी ने नींबू का, किसी ने संतरा लेकर आया, किसी ने दही लेकर आया, किसी ने छाछ लेकर आया, किसी ने कुछ लेकर आया, और सब भगवान को अपने हाथ से पवाने लगे। तो भगवान के एक सखा है जिनका नाम है श्री दामा। इन्होंने भगवान के लिए खट्टी खट्टी छाछ लेकर आए हैं, लेकिन मन में सोचा मेरे प्रभु को पवाऊं क्या नहीं पवाऊं। एकांत में जाकर श्री दामा छाछ पीने लगे तो भगवान ने देखा कि अरे भैया अकेले अकेले पी रहे हो, ने हमको तो पिलाओ। और भगवान ने थोड़ी गुदगुदी लगाई, श्री दामा की मुंह की छाछ नीचे आई, इसके पैर में गिरी। भगवान अपनी जीभ से श्री दामा की पैर की छाछ भी चाटने लगे। आकाश मंडल में ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी विधि विधान के बड़े जानकार हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, बताओ कैसा ब्रह्म है ये, जूठा मीठा खा रहा है। ना किसी को जूठा खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए, किसी को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्या करें, परीक्षा लेना चाहिए। तो पूरे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने अंतर ध्यान किया। भगवान बछड़े देखने गए तो गाल वालों को अंतर ध्यान कर दिया, और आंख बंद करके मेरे गोविंद ने देखा तो मेरे प्रभु के 144 अवतार यहां पर प्रकट हुए हैं। एक बार कहो ना प्रेम से। और भगवान बछड़ा बन गए, ग्वाल वाल बन गए, लकड़ी बन गए, कपड़े बन गए। बछड़ों के गले में लगी हुई घंटी मेरे गोविंद बने। अनन्य अनन्य स्वरूप मेरे गोविंद ने आज धारण किया है, और 1 साल तक मेरे गोविंद बने रहे। ब्रह्मा जी फिर से देखने आए तो ब्रह्मा जी ने देखा, राम राम, जिन ग्वाल वालों को हमने अपने ब्रह्मलोक में बंद करके रखा वे तो सब यहां खेल रहे, जिन बछड़ों को बंद करके रखा वे तो सब खेल रहे। और ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने देखा वैसे ही सब सोए, और वापिस आए तो देखा वैसे ही सब खेल रहे हैं। इतनी देर में तो हमारे नंद नंदन प्रभु ब्रह्मा जी बनकर 4 सिर लेकर आज ब्रह्मलोक जाते हैं। और मेरे प्रभु ने कहा द्वारपालों से, देखो आजकल ना डुप्लीकेट बड़े घूम रहे हैं, तो डुप्लीकेटों के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं तुम्हारा असली ब्रह्मा अंदर जा रहा हूं। और जब असली ब्रह्मा जी दहाड़ी में हाथ फेरते आए, सबने रोक दिया, ए बाबा कहां जाता है, 4 सिर लगा के तू बड़ा मटक के चल रहा। असली ब्रह्मा जी कहने लगे, बाबरे भांग पी लिया क्या तुमने? अरे मैं तुम्हारा मालिक, अरे बहुत देखे तेरे जैसे। वो तो अच्छा हुआ हमारे प्रभु ने हमको पहले समझा दिया, नहीं तो हम तेरे को देख के तो चक्कर में पड़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल एक सा दिख रहा भैया। आज ब्रह्मा जी जब अंदर गए तो मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये साक्षात ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी जब ग्वाल वालों को लेकर आए, बछड़ों को लेकर आए, तो भगवान ने नकली को अंतर ध्यान किया। और ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति किया, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। क्यों क्षमा नहीं किया भाई? जिन बछड़ों के लिए भगवान नंगे पैर ब्रज में घूमे, 1 साल तक ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों से भगवान को दूर रखा। जिन ग्वाल वालों के प्रेम में भगवान ने जूठी छाछ, उनका जूठा भोजन किया, ब्रह्मा जी ने उनको 1 साल तक दूर रखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा तुम हमारी तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए पुष्कर गए हैं। पूरे भारत देश में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, पुष्कर में। ब्रह्मा जी पुष्कर गए, भगवान को प्रसन्न किया, और आकर ब्रह्मा जी ने राधा रानी से भगवान ठाकुर जी का विवाह कराया है भांडीर वन में। हमारी राधा रानी से हमारे गोपाल जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया। आप कभी वृंदावन जाएं तो समय आपके पास में हो तो यमुना जी से पल्ले पार एक वन है जिसको कहते हैं भांडीर वन। वहां बड़े सुंदर 2 बरगद के वृक्ष हैं और उनमें गरजोड़ा बंधा हुआ है। आप जाकर देखना, जहां पर राधा रानी का विवाह ठाकुर जी के साथ में हुआ है। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का विवाह कराया, तब हमारे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया है। एक बार कहो प्रेम से। अब तो हमारे प्रभु ने काली देह के किनारे मेरे गोपाल जी पहुंचे, और मेरे गोपाल जी की गैयों ने जैसे ही काली देह का विशेला जल पिया, पूरी गौ माता मरणासन्न को प्राप्त हो गई। और भगवान कहते हैं ये कालिया नाग को बड़ा घमंड आ गया, अभी तो जाके इसको मजा चकाते हैं। और मेरे गोपाल जी आज काली देह में कूदते। कालिया नाग की 2 पत्नी थी। महाराज तुम यहां पर क्यों आ गए? बोले तुम्हारे पति को दंड देने आए, जल्दी तुम्हारे पति को उठाओ। महाराज सोने दो, उठेंगे तो तुमको मार डालेंगे। अरे उठाओ। भगवान ने एक पैर मारा, कालिया नाग झटपटा कर उठा, और भगवान को आज इसने नाग फांस में बांध लिया, और इतने जम के जकड़ा। भगवान का
शरीर दबने लगा। भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा किया और कालिया नाग के माथे के ऊपर जाकर भगवान विराजमान हुए। और जिस फन को कालिया नाग उठाता भगवान उसमें ही अपना पाद का प्रहार करते। सूरदास जी महाराज अपने भावों में बताते हैं कि भगवान कैसे नाच रहे हैं। जिस फन को कालिया नाग उठाता भगवान उसमें ही अपना पाद का प्रहार करते। इसके मुंह से तो रक्त बमन होने लगा, ये रक्त की उल्टी करने लगा। एनी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिया नाग अगर एक फन भगवान को मारने के लिए उठाता भगवान तुरंत उसके ऊपर पाद प्रहार करते। पम 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 पग पटकत फम 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 फणनी पर बिम 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 बिनति कर नाग बदुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादि नन्नन नन्नरद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बात किम 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 हो न जा, नन्नन नंचरत पर निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज जिस फन को कालिया नाग उठाता भगवान उसमें पैर पटकते तो इसके मुंह से तो रक्त गिरने लगा। और कालिया नाग की दोनों पत्नी भगवान की स्तुति करने लगी। मेरे जगदाधार प्रभु, आज जो कृपा आपने हमारे पति के ऊपर किया है, इतनी कृपा तो संसार में आपने किसी के ऊपर किया ही नहीं। भगवान कहने लगे कृपा, अरे मैंने नाच नाच के इनके मुंह से रक्त बमन करा दिया और तुम कहती हो कृपा, तो कैसी कृपा? बोले प्रभु आपकी कृपा छुपी हुई होती है। प्रभु देखो, राजा बलि ने अपना सर्वस्व का दान दिया, आपने एक पैर बढ़ाया आकाश में, ऊपर के 7 लोक आपने नाप लिया। आपने नीचे पैर बढ़ाया, नीचे के 7 लोक नाप लिया। और फिर तीसरे पैर में, तीसरे कदम में राजा बलि के सिर के ऊपर आपने पैर रखा। राजा बलि को दान देना पड़ा, उसके बाद में आपके चरण राजा बलि के सिर पे पड़े। और प्रभु, जिस समय आपका पैर ब्रह्मलोक से जा रहा था, ब्रह्मा जी ने अंगूठा धो लिया जिससे गंगा जी प्रकट हुई। भगवान शंकर आपके कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान शंकर को आपके चरण नहीं मिले। आपके चरणों का दोहन मेरे भोलेनाथ ने धारण किया। लेकिन बताओ, हमारे पति को तो ना यज्ञ करना पड़ा, ना भंडारा करना पड़ा, ना दान देना पड़ा, ना धर्म करना पड़ा। आप आए और आपने चरण रख दिया और हमारे पति का उद्धार हो गया। भगवान कहते हैं बड़ी दिमाग वाली हो, मांगो वरदान क्या चाहती हो। नाग पत्नी कहने लगी प्रभु आपके चरणों की रज चाहिए, आपके चरणों की रज हमें दे दो।
अब विचार करो, मेरे गोविंद तो विराजमान है सर्प के ऊपर और चरणों की रज देने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो भगवान जैसे ही नीचे उतरे तुरंत कालिया नाग फिर भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान कहने लगे अब संभाल लो इसको, नहीं तो अब नाचेंगे तो इसका तो राम नाम सत्य ही कर देंगे। एक बार कहो प्रेम से। कालिया नाग कहने लगा मेरी क्या गलती है? अरे क्या गलती बोलता है? अरे तूने पूरे काली देह को विषैला कर दिया और तू बोलता मेरी क्या गलती है? बोले प्रभु एक बात बताओ, हमको बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा हमको क्रोधी बनाने वाला कौन? भगवान ने कहा हम। और हमारे मुंह में ठूस ठूस के जहर भरने वाला कौन? भगवान ने कहा हम। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? जो आपने हमें दिया हमने तुम्हें दे दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो भगवान कहने लगे बात तू सही कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक द्वीप बनाया है जिसका नाम है रमणक द्वीप, वहां जाकर रहो। महाराज वहां आपका गरुड़ मुझे नहीं रहने देगा। भगवान कहते हैं तेरे माथे पे मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब तू मेरा चेला बन गया है और मैंने अपनी कंठी, अपने नाम की कंठा तेरे गले में धारण करा दिया, अब तू मेरा चेला बन गया है। अब गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू आनंद से जाकर अपने द्वीप में निवास कर। ऐसे कालिया नाग के ऊपर मेरे गोविंद ने कृपा किया है। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। आगे चल के एक बार का समय, सुंदर सुंदर नव वर्ष का आज आगमन होता है। नया साल आया, लेकिन नया साल कौन सा जो अभी आने वाला, ये वाला नया साल नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। हमारा नया साल आता है चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष एकम से। जिस समय नया पंचांग बदलता वो हमारा नया वर्ष होता है, और ये अंग्रेजी नव वर्ष है। जब हमारा नव वर्ष आता है तो नवरात्र प्रारंभ हो जाती है और हमारी मैया सुंदर सुंदर थाली सजाकर माता परम्बा भगवती की आराधना करना प्रारंभ कर देती है। आज गोपियों ने भी माता की आराधना किया, लेकिन एक दोष बन गया गोपियों से पूजन में। क्या दोष बन गया? गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करने के लिए चली गई और निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो भगवान ने वस्त्र को चुराकर कदम के ऊपर मेरे गोपाल चढ़े और गोपियां स्नान करके आने लगी तो देखा तो वस्त्र ही नहीं है। अरे भाई वस्त्र कहाँ गए? कोई बंदर अंदर उठा के तो नहीं ले गया? अरे वो बैठा है बंदर, उसके पास देखो हमारे वस्त्र हैं। एक कान्हा हमारे वस्त्र दो। भगवान कहने लगे आके ले लो। अरे तुम यहां पर बैठे और हमको कहते हो आके ले लो? तुम यहां बैठे हो, हम कैसे आएंगे? हमने वस्त्र नहीं पहन रखी हैं। तो भगवान कहने लगे तुमने व्रत रखा, लेकिन तुम्हारा व्रत तो टूट गया। निर्वस्त्र होकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर शयन नहीं करना चाहिए और खुले मूढ़ दान नहीं करना चाहिए। आज तुमने निर्वस्त्र स्नान किया, इसलिए तुम्हारा व्रत टूट गया। और मैं कहां नहीं हूं, हर जगह तो मैं हूं। अरे तुम जब अंदर जल में गई थी तब भी मैं था, तुम बाहर आओगी जब भी मैं रहूंगा। हर कण कण में मेरी सत्ता निवास करती है। ये वस्त्र क्या है? भगवान ने ना किसी गोपियों के कपड़े नहीं चुराए। आजकल पंडित जी लोग कहते हैं गोपियों के वस्त्र भगवान ने लहंगा चुनरी चुरा लिया। भगवान ने लहंगा चुनरी नहीं चुराया, भगवान ने आवरण चुराया है। आवरण समझते हैं? ये भगवान की लीला है। आवरण कहते हैं माया के पर्दे को। जो 2 उंगली का फासला जीवात्मा परमात्मा के बीच में है, तो भगवान ने वो आवरण को, वो माया का जो पर्दा लगा था उसको भगवान ने निकालकर हटा दिया। तो गोपियों ने चरणों को पकड़ा और भगवान कहने लगे कि हम तुम्हारा शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और बहुत सुंदर दीपावली का पर्व आया। माता यशोदा 56 प्रकार का व्यंजन बनाने लगी। तो हमारे लाला आए, मैया जे का बना रही? लाला छियो ना है, तेने पानी नहीं नहायो है, जाके ताई तुझे सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थों को हाथ नहीं लगाइयो। मैया काय को? बोले जे 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 के ताई मैं बना रही हूं। अरे मैया जे 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 का बला है? बोले बेटा आज के दिन हम इंद्र महाराज की पूजा क्यों करें? और जाके बदले में इंद्र बरसात करता है, पानी गिराता है और वही पानी से घास पैदा होती और जहां हमारी गौ माता घास खाती है। तो भगवान तो प्रकृति की पूजन कराना चाहते थे। भगवान ने कहा मैया हमारो देवता तो गिरिराज गोवर्धन है,
जिसकी तरहेटी में ऊपर गौ माता चारा चरती है, जिसमें कलोले मार कर खेलती है। हमारो देवता इंद्र नहीं, हमारो देवता तो गिरिराज गोवर्धन है। और मेरे गोपाल जी ने आज गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया। ग्वाल बाल कहने लगे एक शर्त में करेंगे पूजा। कौन सी शर्त? बोले तेरे भगवान को प्रत्यक्ष रूप से हमारे हाथ से भोजन करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे चिंता की बात ना, मेरो भगवान प्रत्यक्ष रूप से भोजन करेगा। और आज भगवान ने पूजन कराई। सबसे पहले स्नान कराया जाता है भगवान को। ग्वाल वालों ने जितना पानी लेकर गए थे स्नान करा दिया, लेकिन कहां 7 कोस के 21 किलोमीटर के गोवर्धन। अरे भैया इतने पानी में तो तेरे देवता की मूंछों गीली ना है भाई, जो स्नान कहा करेगो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। नेत्र बंद किया ग्वाल वालों ने और भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोल मानसी गंगा की जय। और मेरे गिरिराज गोवर्धन की पूजन मेरे गोपाल जी ने कराया। एक रूप से तो पूजन करा रहे हैं और दूसरे रूप से पर्वत के ऊपर बैठकर कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग लेकर आओ, भोग लेकर आओ, भोग लेकर आओ। और पूरे ग्वाल बाल भगवान को भोजन कराने लगे। श्री दामा कहने लगा भैया जे तो बता तेरो भगवान कितने जन्म को भूखो बैठो तो, अरे हमको कछु प्रसाद मिलेगो का ना है। भगवान कहवे लगे चिंता मत करो, प्रसाद मिलेगो। और कभी भी मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर खाकर आओ, और प्रसाद ना मिले तो थोड़ा सा भगवान का चरणामृत लेकर आओ। प्रसाद को खाने से पापों का क्षय होता है, पाप जलकर भस्म होते हैं। और मंदिर में जाओ तो धीरे से 10 का नोट निकाल कर पंडित जी को पुकारो, पंडित जी प्रसाद दे दो। तो भैया प्रसाद भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। एक बार कहना पड़ेगा प्रेम से। आजकल हर मंदिर ट्रस्ट में हो गए और सरकार वो मंदिरों का धन का उपभोग कर रही है, और पंडितों की आय जो है वो मंथली निर्भर है। तो जो आप उनको जाकर कुछ पैर पड़ के दोगे, 10 रुपए चढ़ा रहे हो 5 दान पेटी में डाल दो, 5 रुपए पंडित जी को दे के पैर पड़ो, तो प्रसाद भी देंगे और साथ में सुंदर सुंदर आशीर्वाद भी देंगे। एक बार बोलना पड़ेगा। आज मेरे प्रभु ने पूजन कराया और मेरे प्रभु कहने लगे अब तो परिक्रमा लगानी पड़ेगी। तो 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की सबने लगाया। और नारद जी महाराज ने दौड़ लगाई इंद्र के पास में, भैया आज तो तेरा नंबर कट हो गया। वो नंद के लाला ने गिरिराज गोवर्धन की पूजन करा दिया। इंद्र ने श्याम वर्तक मेघों को आदेश दिया और मेघ उमड़ घुमड़ करके पूरे ब्रज में बरसात करने लगे। ग्वाल वाल कहने लगे भैया देख इंद्र की पूजन नहीं करने से पानी गिरने लगा। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, जिन गिरिराज गोवर्धन की हमने पूजन करे हैं वही हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा भैया कहा कह रहा हो है तेरो भगवान? तो भगवान कहने लगे मेरो भगवान कह रहा है कि मोह को उठाओ और मेरे नीचे आ जाओ। अरे भैया जे मिट्टी को ढेला थोड़ी, गिरिराज गोवर्धन है। तो भगवान कहने लगे मेरो भगवान ने कहो है तो जरूर काम सिद्ध होएगा। और आज सबने हाथ लगायो नीचे से और देखते देखते 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को अथफर टांग लिया। बोल नंद के लाला की जय। पूरे ग्वाल वाल पूरी गौ माता गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हुए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन व्यतीत हो गए। ग्वाल वाल कहते हैं भैया कृष्ण कन्हैया अरे हम तो कभी कभी लंबे पैर कर लें, कभी बैठ जाए, तू तो बिल्कुल सीधो खड़ो नेक आराम कर ले। भगवान कहवे लगे मैं आराम करूंगो तो तुम्हारो जीनो हराम है जाएगो। अरे का तेने का समझ राखो है, तेने ही गिरिराज गोवर्धन को पकड़ राखो है। अरे हमने भी अपनी अपनी लकड़ी नीचे से लगाई है। तो भगवान कहने लगे नेक उंगली हटा रहा हूं संभाल लियो। और मेरे गोपाल जी ने जैसे ही उंगली नीचे किया बड़ी बड़ी लकड़ियां टूट कर नीचे। अरे भैया संभाल गिरिराज गोवर्धन हमारे ऊपर ना गिर जाए। भगवान ने तुरंत ऊपर किया हाथ। ग्वाल वाल कहने लगे पहलवान तो हमारा खानदान में भय, लेकिन भैया तेरे जैसे पहलवान तो आज तक ना देखे। और 7 दिन पूरे हुए जब बाहर निकले तो क्या देखा, पूरे ब्रज वसुंधरा में धूल उड़ रही है, पानी का नामो निशान नहीं। तो पानी कहाँ गया? बहुत सुंदर भाव आता है। एक समय की बात है, माता सीता ने राम जी से कहा कि मैंने खिलाया सबको, लेकिन खिलाकर मेरा मन किसी को संतुष्ट नहीं हुआ। संत कितना खाते, 4 रोटी खा लिए, 6 रोटी खा लिए, कोई अच्छे खाने वाला भी तो हो महाराज।
और खिला वही सकता है जो खा सकता है। राजसु यज्ञ में भीम को परोसने का काम दिया गया था कि तुम भोजन परोसना, और किसी की खुराक 2 रोटी की और उसको 8 रोटी खाने वाला मिल जाएगा, राम राम कितने जन्म का भूखा खाई रहा। तो इसलिए सीता जी ने भगवान से आवाहन किया, तो राम जी ने अगस्त जी का आवाहन कर दिया। अगस्त जी आए, सीता जी भोजन कराने लगी। 1-2 दिन नहीं, सीता जी ने 7 दिन तक भोजन कराया, दिन रात से। और सीता जी ने कहा, महाराज बीच में पानी आनी भी तो पियो। अगस्त जी कहने लगे, मैया बीच आए जब तो पानी पिए, अभी तो बीच ही नहीं आया। राम जी ने कहा कि लीला बहुत हो गई। अगस्त जी कहने लगे, प्रभु 7 दिनों तक भोजन किया हूं तो 7 दिनों तक पानी पीऊंगा। तो भगवान कहने लगे, आज त्रेता युग में मैंने तुम्हें राम बनकर भोजन कराया, द्वापर में कृष्ण कन्हैया बनकर आऊंगा और गिरिराज धारण करूंगा, तो 7 दिनों तक तुम पानी पी लेना। तो आज हमारे अगस्त बाबा खड़े हो गए, अगस्त जी ने पूरा पानी पी गए। और आज भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया। और अब की बार तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और मेरे गोपाल जी ने आज बंसी का निनाद किया है। और ऐसी बंसी बजाई मेरे गोपाल जी ने, किनके कानों में पड़ी बंसी? भगवान ने जिनके चीर को चुराया था, आवरण का हरण किया था, उन गोपियों के कान में बंसी जा रही है, ध्वन नहीं जा रहा है। ललिता इधर आ, विशाखा इधर आ, श्रुतमंजरी इधर आ। गोपियों को लगता है कि हमारे प्रभु बंसी में हमारा नाम पुकार रहे हैं। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और भोजन कराते कराते भोजन की थाल उठाकर गौ माता के सामने ले जाके रख दी। ये तो अच्छा किया, लेकिन गौ माता के सामने का भूसा का ढेला पति के सामने रखकर कहने लगी, महाराज प्रेम से भोजन करो। एक गोपी अपने आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी। ज्यों भगवान की वेणु को सुना, भूल गई काजल कहां लगता, पूरे मुंह में काजल पोत कर आज भगवान से मिलने के लिए जाती है। हर एक प्रत्येक गोपी कुछ ना कुछ काम कर रही थी और बांसुरी को सुनकर भगवान से मिलने पहुंच गई। एक गोपी ने जब प्रभु की बांसुरी को सुना, बांसुरी को सुनते बराबर आज वो गोपी भगवान से मिलने जाने लगी, लेकिन पति ने दरवाजा बंद कर दिया, ये नहीं जाएगी। तो गोपी ने अंदर उत्तर दिशा की तरफ मुख किया और कहने लगी कि तुझे शरीर से प्रेम है तो ये शरीर को तू अपने पास रख, मैं तो अपने गोपाल जी का दर्शन करूंगी। इस भाव से गोपी के प्राण निकलकर आत्म रूप जाकर भगवान के श्री चरणों से लीन हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वारे की। पूरी गोपियां आज जय जयकार कर कर यमुना जी के पुलीन के निकट पहुंची और भगवान ने स्वागत किया। भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारा मनोरथ जानते हैं। भगवान ने स्वागतम ते महाभागः, भगवान ने स्वागत किया और भगवान कहने लगे, गोपियां किस लिए आई हो? तो गोपियां कहने लगी, पहले तो नाम पढ़ पढ़कर हमको बुला लिए और फिर कहते हैं किस लिए आई हैं। पहले तो आमंत्रण देकर बुला लो और जब जाए तो कहो किस लिए आए हो, तो कितना बुरा लगेगा। अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो? बोले नहीं नहीं, हम तो बहुत देखी है ऐसी रात्रि। तो किस लिए आई हो? तो गोपियां कहने लगी, प्रभु आप तो सब जानते हो, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। और भगवान ने गोपियों के भाव को जाना और मेरे रास बिहारी सरकार आज गोपियों के साथ में रास करने लगे। लेकिन क्या हुआ, जितनी गोपियां भगवान के साथ में रास करने आई थी, सब गोपियों को अभिमान हो गया। और देखो, जिसको अपनी भक्ति का अभिमान होता ना, तो भगवान उसके पास से चले जाते हैं। तो पूरी गोपियों को अभिमान हुआ और एक गोपी को मान हुआ। तो वो माननीय गोपी के साथ में भगवान उन सभी गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान को ना देखा गोपियों ने, तो विलाप करने लगी। कैसे विलाप किया? जैसे किसी मणिधर सर्प की उसकी मणि कोई छीन कर चला जाता है और सर्प झटपटाने लगता है, वैसी आज गोपियां झटपटाने लगी। और गोपियां इधर उधर भगवान को देखने लगी। वृक्षों से पूछती है कि रे वृक्ष, तूने कहीं हमारे श्याम सुंदर को देखा? एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। गोपी ने तुलसी से कहा कि क्यों तुलसी, तू तो मेरे प्रभु की प्राण प्रिया है
क्या तूने मेरे प्रभु को देखा? तो उसी समय हवा आई और तुलसी का पौधा हिला। एक गोपी कहने लगी, देख देख सर हिला रही है, ये क्यों बताएगी? उनका पता, ये तो हमारी सौत है, ये उनका पता नहीं बताने वाली। लेकिन हमारी राधा रानी जो ठाकुर जी के साथ में अंतर ध्यान हुई थी, हमारी राधा रानी कहने लगी, ठाकुर जी, और गोपियों ने भी ठाकुर जी की आराधना तो किया, लेकिन ठाकुर जी से पहले श्री राधा रानी की आराधना किया है। तो गोपियों के भाव में हम भी श्री राधा रानी की आराधना करें 2 मिनट, फिर रास का आनंद लेंगे। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरण से लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। थोड़ा प्रेम से पुकारो भगवान को, श्री राधा रानी को। राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ राधा रानी तेरे दर पे आ गया। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी। ओ मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी। जगत से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए ऊपर, और हाथ उठाकर क्या कहेंगे? राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा
ताली सेवा करते हुए। कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलू ब्रज गलियन में, डोलू ब्रज गलियन में। ओ राधा रानी मैं डोलू ब्रज गलियन में। ओ तेरे नाम की माला जप के मैं डोलू ब्रज गलियन मैं डोलू ब्रज गलियन में। ओ कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी। ओ कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी, कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी। वृंदावन बसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना ओ राधा 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 ओ राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, शरण से लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। आज गोपियों ने श्री राधा रानी का चिंतन किया, तो गोपी का चिंतन राधा रानी ने सुना, तो राधा रानी ठाकुर जी से कहने लगे कि ठाकुर जी अब तो मैं चल चलकर थक गई हूं। तो ठाकुर जी कहने लगे जब थक गई हो तो आ जाओ हमारे कंधे में बैठो। और जैसे ही राधा रानी ने ठाकुर जी के कंधे की तरफ पैर बढ़ाया तो ठाकुर जी राधा रानी के मध्य से भी अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ गोपियों ने आज गोपी गीत को गाया है। जयाति ते धिको जन्मना ब्रजा श्रयात इंदिरा सास्वदाद्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्मयि द्रता सवा स्वाम विचिन्मते। प्रभु अगर हमें अभिमान आया तो जिस प्रकार कालिया नाग को अभिमान आया तो आपने उसके माथे पे पैर मार मार के उसके अभिमान को तोड़ दिया। क्या हम आपके चरणों की दासी नहीं हैं? अगर आपको ऐसे ही हमें मारना था तो इतने असुरों से आपने हमें बचाया क्यों? अरे आपका तो नाम भी नहीं आता,
कंस के द्वारा भेजे हुए असुर से ही हम मारे जाते, और इतने असुर से बचाने के बाद में आप अपने बिरहासुर से हमें मारना चाहते हो प्रभु। आज प्रार्थना किया गोपियों ने, तो ऐसी सुंदर प्रार्थना में निवेदन करना चाहता हूं, हर वैष्णव को गोपी गीत का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। और देखो, अगर संस्कृत में ना पढ़ते बने तो हिंदी में पढ़िए। भागवत जी में आया है, जो अपने जीवन में 1.25 लाख बार गोपी गीत का पाठ कर लेता है और 1.25 लाख बार ना कर पाए, 1000 बार 1000 बार कर लेता है, 1000 बार ना कर पाए, 365 दिन ही अगर श्रद्धा से गोपी गीत का पाठ कर लेता है, तो भागवत जी कहती है राधा रानी की अनुभूति उसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। मेरे गोपाल जी की अनुभूति उसे मिलती है। तो गोपी गीत का पाठ में बड़ी महिमा है और बड़ा आनंद है। भागवत जी का हृदय है ये गोपी गीत। तासामाभिर्भूक् छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। भगवान कहीं अंतर ध्यान नहीं हुए थे, उन्हीं गोपियों के बीच में भगवान थे और गोपियों ने भगवान के चरणों को पकड़ा और अब रास प्रारंभ हुआ। जैसे अनेक दर्पणों के बीच में कोई बालक अपने चित्र को देखकर उसमें खेलता है, उसी प्रकार अनेक ब्रजांगनाओं के साथ में मेरे प्रभु अलग अलग रूप धारण करके आज रास करते हैं। और मैं आपसे बताऊं, कभी गुजरात में ठाकुर जी की कृपा से कथा होती है तो मैं देखता हूं रास का आनंद तो वहीं पर आता है महाराज। हम यहाँ पर नवरात्र में खेलते हैं, क्या कहते हैं उसको, डांडिया गरबा, लेकिन वहां तो प्रतिदिन ही होता है। और जब ऐसी कथा, वहां रास की कथा आती है भगवान की, तो इतना सुंदर आयोजन होता महाराज, कहने ही क्या। और सही बात है, जो भगवान के रास में नाच लेता है, दोबारा संसार में उसको जन्म लेकर नाचना नहीं पड़ता, एक बार कहना पड़ेगा। तो जिनको रास में आनंद लेना है, अब आज और कल का ही तो दिवस है, और रास के साथ में फूल होली का भी मैं देख रहा हूं प्रबंध किया गया है, और कल भगवान का विवाह उत्सव का हम यहाँ पर आनंद लेंगे। और परसों के दिन प्रातःकाल 11 बजे से भागवत जी की कथा प्रारंभ होगी परसों, जिसमें परीक्षित मोक्ष की कथा हम सभी सुनेंगे। उसके बाद में हवन होगा और भंडारे का शाम के समय प्रबंध हमारे गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ में हम रास का आनंद लें। और ऐसा अद्भुत रास हुआ जिस रास में तो हमारे भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए। एक बार कहो प्रेम से राधे राधे। भोलनंद के लाला की जय। इसलिए हमने ये स्थान विशेष खाली करके रखवाया है, और हमारे भैया लोगों के लिए वो स्थान खाली है, ये लाल वाले खंबे के पीछे। तो जिनको आनंद लेना, गोला बना के बढ़िया प्रेम से भगवान ठाकुर जी के साथ में आनंद लेंगे। और कैसा रास हो रहा है भगवान का। इरी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। इरी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जना। मेरी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मेरी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रस रचो महारास रचो है। हरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग
हमारी माता भवानी ने देखा कि भगवान का रास हो रहा है। हमारी माता भवानी, माता गौरा जब रास में आने लगी तो हमारे भोलेनाथ कहने लगे कि मैं भी साथ में चलूंगा। तो माता भवानी ने कहा पुरुष वर्ग नॉट अलाउड, वहां पुरुषों की महाराज आने का कोई साधन नहीं है, वहां पुरुष नहीं जा सकते। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, तो ये तो बताओ कि वहां जा कौन सकता है। तो भगवान शंकर कहने लगे जैसे रास में सम्मिलित होने के लिए जाया जाएगा हम तो वैसे चलेंगे, ये बताओ कौन जाएगा। तो कहा महाराज वहां तो लहंगा चुनरी पहनने वाली जाएंगी। तो मेरे भोले बाबा ने भी साड़ी लपेट लिया, मेरे बाबा ने भी घुमटा लगा लिया और आज मेरे बाबा जाते हैं। अरे एक बार भोला भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। अरे एक बार भोला भंडारी बन कर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। और शंकर भगवान की हमारे मध्य में भगवान शंकर भी आ रहे हैं। और माता गौरा बार बार भगवान शंकर से कहने लगी, पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने देखा कि ये गोपी तो बड़ी सुंदर दिख रही है और साड़ी लपेट के आई है, जरा इसके चरण तो देखो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने जैसे ही चरण देखा तो चरण तो देखे कोई पुरुष के। नाचते नाचते हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने बंसी से भगवान शंकर के ऊपर विराजमान चुनरी का पर्दा उठा दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही पर्दा उठाया, आओ आओ मेरे गोपेश्वर महादेव, और ऐसे महादेव भी उस पवित्र रास में सम्मिलित हुए। कैसा रास हो रहा था। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। वो चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा पुष्प हमारे गोवर्धन भगवान विराजमान है, जिनका आरती के बाद में हम पूजन करेंगे और आरती के बाद में सभी परिक्रमा भी लगाएंगे। तो थोड़ा सा गोवर्धन भगवान से दूर होकर नृत्य करें। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। वो चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग, जग का पालन हारी। बिहारी संग राधा सुकुमारी, संग व्रत में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। अरे गोकुल में
साथ में नाचने लगे। क्या कहें? डम 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 रूपा जे कान्हा की मुरली संग जग में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ पंखिड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे, पंखिड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। माँ काली से मिलकर कहना गरबा खेलेंगे, हरी माँ काली से मिलकर कहना गरबा खेलेंगे। मेरी पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा वो पंखिड़ा पंखिड़ा वो सुतार भाई बिका आओ रे, मारे गाँव का सुनार भाई बिका आओ रे। हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनर लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनर लाओ रे। हमारे गाँव का सुतार भाई बिका आओ रे, हमारे गाँव का सुतार भाई बिका आओ रे। ओ हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनर लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनर लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हरी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। मेरी पंखिड़ा वो पंखिड़ा पंखिड़ा वो पंखिड़ा पंखिड़ा ठाकुर जी के साथ में फूल होली खेलने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन किसके किसके पास फूल बचे हाथ उठाकर बताओ। फेंक दिए सब। अभी तो फूल होली हुई ना है। कैसी होती हमारी ब्रज की होली? लड्डू होली, फूल होली। तो ऐसी होली नहीं होती। होली कहाँ हो रही है? वृंदावन में। अरे आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, अरे आज विरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया। अरे होली रे रंग जोरी रे रसिया, होली रे रंग जोरी रे रसिया, अरे होली रे रंग जोरी रे रसिया। गाइए सभी हरि बोल। आज विरज में होली रे रसिया, अरे आज विरज में होली रे रसिया। बोल होली के रसिया ही। गोपियों ने पूछा ये बहुत पिचकारी चला रहा, ये आया कहां से है? ओ कौन गांव के कुंवर कन्हैया, कौन गांव के
कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया अरे कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया गाँव राधा गोरी रे रसिया कौन गाँव गाधरी रे रसिया कौन गाँव राधा गोरी रे ऐसे आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वृंदावन में होली हो रही है। पीछे वाले भक्त भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे वे भी दोनों हाथ उठाएं, दादाजी फूफा जी काका जी सब हाथ उठा लें और पूरी मैयों के साथ में ताली सेवा करते हुए और पूरे भैयों के साथ में ताली सेवा करते हुए क्या गाएंगे? अरे आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया अरे होली रे रंग जोरी रे रसिया होली रे रंग जोरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया अरे होली के रे रघुबीरा अवध में होली के रे रघुबीरा होली है होली के रे रघुबीरा अवध में होली के रे रघुबीरा अरे होली के रे रघुबीरा अवध में होली के रे रघुबीरा होली के रे रघुबीरा अवध में होली के रे रघुबीरा किसी ने कहा कहां से आए भैया? ओ नंदगांव के कुंवर कन्हैया नंदगांव के कुंवर कन्हैया नंदगांव के कुंवर कन्हैया नंदगांव के कुंवर कन्हैया आप बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया ओ बरसाने की राधा गोरी रे रसिया प्रेम से गाओ हरि बोल आज बिरज में होली रे रसिया 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 अरे आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया। बोल होली के रसिया की हमारे यजमान जी आरती प्रज्वलित करें और समय को देखते हुए हम आरती का आनंद लें और कर भगवान शिव जी का विवाह उत्सव पूर्व में हमने देखा। तीसरे दिवस में भगवान नंद नंदन का जन्मोत्सव कल मनाया और आज विवाह उत्सव के रूप में ही यहाँ तो गोपियों का प्रेम और ठाकुर जी का स्नेह है, जीवात्मा और परमात्मा के विवाह उत्सव का आज हमने आनंद लिया कि किस प्रकार गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया रास के बहाने। अब कल सबसे पवित्र विवाह उत्सव हमारे नंद नंदन प्रभु का। अभी तो राधा रानी के साथ में बैठे हैं, कल महारानी रुक्मणी के साथ में बैठेंगे। एक बार कहना पड़ेगा राधे राधे। तो रुक्मणी महारानी के साथ में ठाकुर जी का कल विवाह उत्सव का हम आनंद लेंगे। और जो आनंद आज बाकी रह गया, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा आप सभी थक गए, एक बार कहना पड़ेगा सभी को। तो बचा हुआ आनंद कल हम विवाह उत्सव की जब झांकी निकलेगी बारात तब ले लेंगे। अभी समय को देखते हुए हम आरती का आनंद लें। और मेरा निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, गोवर्धन भगवान से अलग हो जाएं। और अभी हम गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे, हम परिक्रमा लगाएंगे, सभी ब्राह्मण परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद में फिर सभी भक्तजन परिक्रमा लगाकर गोवर्धन भगवान का दर्शन करेंगे और 56 भोग का दर्शन करेंगे आरती के बाद। बोल नंद के लाला की जय हो।
ओ पाग जली पटवा पढ़ियो लाल को वेश। जय जय गिरधर लाल की शकीले आरती लेस। ओ श्यामा तेरी आरती, ओ कन्हैया तेरी आरती, ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती